हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में एक तो फंक्शन कर लिया और ट्रिग्नोमेट्री हमने उतना देख लिया जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके बाद हमने लॉग फंक्शन देखे और फिर उसके बाद में हमने स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है और कर्व्ड ग्राफ होते हैं वो देख लिया। स्लोप कैसे डिफाइन होता है वो देख लिया हमने, है ना। स्लोप स्ट्रेट लाइन में देख लिया, अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, एम की वैल्यू पॉजिटिव है या टेन थीटा पॉजिटिव है, तो फिर स्लोप कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और स्लोप अगर नेगेटिव है, एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन का है वो नीचे की तरफ जा रहा था, ये देख लिया था हमने। और कर्व्ड ग्राफ में भी देख लिया था कि स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बताएंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और कर्व्ड ग्राफ में क्या है, स्लोप इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद डिफरेंशिएशन, जिसकी हमें फिजिक्स में बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। पहले तो इसका मतलब समझ लो, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है ना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि जैसे हम चेंज की बात करते हैं, तो चेंज मतलब कि जैसे आपने कोई भी चीज़ जो है 100 रुपये में ख़रीदी और फिर आपने वो चीज़ जो है 120 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो चेंज कितना का हुआ, डिफरेंस कितने का आया, 20 रुपीज़ का चेंज आया। ठीक है, और ऐसे ही कोई चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदी और 100 रुपये 5 पैसे में बेच दी, तो जो चेंज आया वो कितने का आया, 5 पैसे का आया। तो ये चेंज कैसा है, 5 पैसे का चेंज बहुत छोटा चेंज है, और जो 20 रुपये का चेंज है वो सिग्निफिकेंट चेंज है। तो दो टाइप से चेंज को डिफाइन करते हैं। तो एक तो चेंज को डिफाइन करते हैं, चेंज बेसिकली क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनली आपने 120 में बेच दी और ख़रीदी कितने में थी, 100 में, तो जो चेंज हुआ वो कितने का आया, 20 का। तो इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट चेंज है, ये सिग्निफिकेंट चेंज है। तो इसको हम बोल देंगे जैसे ये किसी भी क्वांटिटी में चेंज है, जैसे सपोज x में चेंज है, तो ये चेंज इन x, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल x से डिफाइन कर देंगे, है ना। डेल x से डिफाइन कर देंगे, जो चेंज हुआ वो डेल से डिफाइन कर दिया, इसको हम बोलते हैं डेल। ठीक है, जो ट्राइंगल बना दिया इसको हम बोलते हैं डेल। तो डेल x इक्वल्स टू हो गया 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20। तो ये थोड़ा बड़ा चेंज है, इसलिए ये इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज। और एक चेंज ऐसा होता है जो बहुत 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 छोटा होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो उसको हम जो है dx से डिनोट करते हैं। d जहाँ पर लग गया तो ये चेंज को डिनोट करता है, और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो दिस चेंज इज व्हाट, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ मैंने 100 में ख़रीदी और 100.5 में मैंने बेच दी, तो ये चेंज कैसा है, 0.5 का चेंज है। ये चेंज 20 के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल, इससे भी छोटा होता है। मतलब dx कहने का मतलब कितना चेंज होना चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए, इतना अंतर होना चाहिए कि जो डिफरेंस होगा वो इतना स्मॉल होगा कि जैसे कि हमारा एक हेयर है ना, एक हेयर है, उसकी जो थिकनेस है ना, तो अगर उसको मैं मेज़र करूं, एक बाल की थिकनेस को मैं मेज़र करूं, उतना स्मॉल चेंज होना चाहिए, ये वैल्यू जो आ रही है उतनी स्मॉल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 0.00000 सम वैल्यू ऐसे करके इस टाइप का चेंज होगा, वो उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। समझे बात। तो अब इसके बाद में हम बात करें, अगर गेन की बात करें, ये तो चेंज की बात हो गई। गेन क्या होता है, गेन होता है भाई, गेन होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है जो आपको फाइनल वैल्यू मिली है वो ज़्यादा मिली है और इनिशियल वैल्यू क्या है, कम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये क्या, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 120 रुपये में फाइनली बेच दी मैंने
और 100 रुपये में मैंने ख़रीदी थी। इनिशियल वैल्यू क्या थी 100, मैंने बेची कितने में 120 में, तो फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा कितने का हुआ, गेन हुआ ना। फाइनली उसकी कॉस्ट ज़्यादा, मैं बेचा मैंने उसको और ख़रीदा मैंने कम में था, तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100 और फाइनल वैल्यू उसकी कितनी हुई 120। तो फाइनल बड़ा है और इनिशियल छोटा है तो गेन हो रहा है, तो 20 रुपीज़ का गेन हो गया। ठीक है। लॉस क्या होता है, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस हो गया, है ना। कि मैंने 100 रुपये में ख़रीदी और मैंने 90 रुपीज़ में बेच दी, तो मुझे लॉस हो गया, है ना। तो इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थी, मैंने ज़्यादा में ख़रीदी और कम में मैंने बेच दी, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो लॉस हो गया। तो उसको सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में मैंने ख़रीदी और 90 में मैंने बेच दी, तो 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो इन जनरल मैंने बता दिया आपको, है ना, रुपीज़ के टर्म्स में आसानी से समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैंने रुपीज़ के टर्म्स में इसको डिफाइन करके बता दिया। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया चेंज का, क्योंकि इसकी अभी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी अभी। ठीक है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैंने इसीलिए चेंज बता दिया। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पर। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए पहले कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज क्या होता है और सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है। ठीक है। गेन और लॉस, इसकी भी बात होगी फिजिक्स में, इसलिए गेन और लॉस भी मैंने आपको बता दिया। गेन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल और लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है। अब जो है हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो जैसे सपोज़ कोई आपके पास में स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती हैं एल, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा ए इक्वस टू एल स्क्वायर हो जाएगा, ए इक्वस टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस स्क्वायर की लेंथ में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। कितना चेंज कर रहा हूं, बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूं, डी एल। अब यहाँ पर तो डायग्राम में आपको दिखाई दे इसलिए मैंने इतना बड़ा बना दिया यहाँ पर, अदरवाइज़ ये चेंज कितना है, जितनी मेरे एक बाल की थिकनेस है उतना चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें, बहुत स्मॉल चेंज कर रहा हूँ। तो इधर चेंज होगा तो इधर भी चेंज होगा डी एल, तो इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। अब लेंथ फाइनल कितनी हो चुकी है इसकी, एल प्लस डी एल हो चुकी है ना। इधर भी कितनी हो चुकी है, एल प्लस डी एल हो चुकी है, एल प्लस डी एल। तो ये न्यू लेंथ हो गई एल प्लस डी एल, है ना। तो नया एरिया, है ना, तो एरिया न्यू, ये मैं प्रीवियस ओल्ड, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, एल प्लस डी एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एल प्लस डी एल का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं लेंथ में चेंज कर रहा हूँ तो इसका एरिया भी चेंज हो रहा है, अगर मैं लेंथ में चेंज कर रहा हूँ तो इसका एरिया भी चेंज हो रहा है, नया एरिया कुछ अलग आया है, पहले एरिया कुछ अलग था। इसका मतलब ये हुआ, डिफरेंशिएशन मुझे क्या बताता है, डिफरेंशिएशन मुझे ये बताता है कि अगर मैं लेंथ में चेंज करूँ तो एरिया में कितना चेंज हो जाएगा। मगर मतलब अगर मैं एक क्वांटिटी में, ये दोनों क्वांटिटी रिलेट कर रही हैं एरिया और एल, ठीक है, तो अगर मैं एल में चेंज करता हूँ तो एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, तो ये बताता है मुझे डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ में चेंज करोगे तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो रेशियो है ये आपको, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल बोला जाएगा इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डी ए अपॉन डी एल, है ना। तो ये इसको लिखें अगर, तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया मतलब कि ए न्यू माइनस ए ओल्ड, ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, नया एरिया ज़्यादा है ना, क्योंकि उसमें लेंथ ज़्यादा हो गई, तो ए न्यू माइनस ए ओल्ड लिख दिया, अपॉन न्यू लेंथ कितनी है, एल प्लस डी एल है। ठीक है, ये फाइनल हो गया, माइनस ए इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल थी, है ना। क्या लिखा मैंने, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो एल फाइनल कितना है, एल प्लस डी एल है, एल इनिशियल कितना है, एल है,
इनिशियली लेंथ एल थी, ठीक है। और ए न्यू कितना है ये लिखा हुआ है, ए ओल्ड कितना है ये इस तरह से, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख दें, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एल प्लस डी एल का स्क्वायर, ये न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया कितना है एल स्क्वायर, डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना डी एल, इतना बचा, ठीक है, इतना बचा। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करो, है ना, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। मैं उस साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका डी ए अपॉन डी एल यहाँ पर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर प्लस 2l डी एल, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एल, ऐसे हो जाएगा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना डी एल स्क्वायर प्लस 2l डी एल, तो डी एल कॉमन ले लो उसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बचा डी एल प्लस 2l डी एल, ऐसे हो गया, ठीक है। या डी एल, हाँ चलो ऐसे ही लिख लो, डी एल अपॉन डी एल, ठीक है। डी एल से डी एल कैंसिल आउट कर दो तो बचा क्या डी एल प्लस 2l डी एल, ठीक है। और डी एल कॉमन ले लो इसमें से, बचा क्या 1 प्लस 2l, इतना बचा, और है ना, तो 1 प्लस 2l बच जाएगा अगर इसमें से डी एल को कॉमन ले लिया जाए तो, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ पर इतने में ही सिंप्लीफाई कर लें, इसको छोड़ो, डी एल को कॉमन मतलब, या फिर हम इतना देखें कि डी एल कैसा था, डी एल बहुत बहुत छोटा है, डी एल कैसा है बहुत बहुत स्मॉल है, तो डी एल को निगलेक्ट किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू एल, तो ये कितना हो जाएगा, डी एल को निगलेक्ट कर दोगे, डी एल इज़ वेरी वेरी लेस देन एल, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2l के बराबर आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, 2l के बराबर आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ किसके बराबर आ गया, 2l के बराबर आ गया, तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा। तो अभी थोड़ी देर बाद जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे और आप इसको सॉल्व करना सीख जाओगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करके देखना, a इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही आएगा 2l, ठीक है। तो वो मैंने बेसिक बता दिया कि किस तरह से होता है चेंज, dl कैसा है बहुत बहुत छोटा है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2l के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, 2l के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, तो फिर उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब इससे आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, है ना, बिना उसके जो है डिफरेंशिएशन नहीं सॉल्व होगा, वो फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हैं वो फॉर्मूले, तो देखो भाई फॉर्मूला क्या है इसके, फर्स्ट सबसे पहला कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जैसे 1 2 3 4 और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके अलावा कुछ, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट माना जाए अगर उसे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा है x पावर n, तो d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है n(x) n-1, ये डिफरेंशिएशन होगा इसका, ठीक है। और तीसरा e पावर x, d अपॉन डी एक्स ई पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ex होगा। फोर्थ है आपका ln, तो d अपॉन डी एक्स ln x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फिफ्थ है आपका साइन, तो d अपॉन डी एक्स साइन x, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x,
ठीक है, cos x, और यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ 6 डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफ्रेंशिएशन, cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, 7 tan x डी अपॉन डी एक्स tan x, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, 8 cot x डी अपॉन डी एक्स cot x, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, 9 साइन कोस टेन कॉट हो गया sec डी अपॉन डी एक्स sec x, sec x का होता है sec x tan x, है ना, और लास्ट कोसेक x डी अपॉन डी एक्स कोसेक x, इसका होता है माइनस कॉट x, इसका होता है कोसेक x, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ होंगे कौन से, ये 5 तो यूज़ होना ही है, ठीक है, और एक ये, और कभी कभी ये वाला sec x, ये भी कभी, और कभी ये दोनों बहुत कम रेयर यूज़ होते हैं ना, तो cot x और cosec x का बहुत कम फिजिक्स में क्वेश्चन करोगे तो देखने को मिलेगा। मैक्सिमम तो ये sin x और cos x सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे आपके ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करने हैं आपको और याद करने हैं, नोट करने हैं और याद भी रखने हैं, ठीक है, इसके बिना डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद अब इसके कुछ रूल्स हैं, है ना, रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहला है सम और डिफरेंस रूल, सबसे पहला है सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल, है ना, सम और डिफरेंस रूल, ठीक है, सम और डिफरेंस रूल। तो सम और डिफरेंस रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास में दो फंक्शन है, एक है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), और या तो इनका सम हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख दो और अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। डी अपॉन डी एक्स f(x) पहला फंक्शन लिख दिया मैंने f(x) प्लस माइनस जो भी साइन लगाए बीच में वो बीच में साइन लगा दो, डी अपॉन डी एक्स g(x) दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये सम और डिफरेंस रूल है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके और फिर जो है अगला रूल देखेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लिया मैंने, सपोज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू y इज ए फंक्शन ऑफ x दैट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इसको इस तरह से लिखा है, मतलब क्या, वाई एक्स का फंक्शन है और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सीधे सीधे इस तरह से लिख देते, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, एक ही बात है ना, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो अलग से, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दो, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो। तो एक फार्मूला भी मैंने लिखाया था आपको, क्या फार्मूला लिखाया था कि डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करो, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2x 2 माइनस 1 ऐसे लिख दिया जाएगा, प्लस इसका यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी, 3, तो 3x 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, क्लियर।
तो हमने एक फार्मूला अगर हमें याद है तो हम कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दो फंक्शन दे रखे थे, एक एक्स का फंक्शन ये है और एक ये है, दोनों कैसे है, समेशन हो रहा है यहाँ पर। तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया और फार्मूला लगा दिया एक्स पावर एन का, क्योंकि यहाँ पर एक्स पावर 2 है तो एक्स पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज y इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें x पावर 1/3 प्लस x पावर -2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कर लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर -2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी पहले जो लगाया था एक्स पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन -1, ठीक है। तो करो इसका अलग से करें तो 1/3 एन की जगह 1/3 है तो 1/3 एक्स 1/3 -1 ऐसे लिख दिया जाएगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। प्लस दूसरा फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन, -2 है एन की वैल्यू तो -2x -2 -1 ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/3 एक्स पावर ये 1 -1/3, ये 1/3 -1 है तो कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। प्लस प्लस और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, बाहर आ जाएगा -2x -2 -1 मतलब -3, ठीक है। तो बस ये हो गया डिफरेंशिएशन। उसके बाद और भी सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई करते रहो, वो अपना सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। डिफरेंशिएशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। और एक स्टेप लिख देते हैं, चलो लिख लो। 1/3 एक्स ये पावर माइनस में है तो 1/x पावर 2/3 लिख दिया जाएगा इसको। -2 यहाँ पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में पावर प्लस की हो जाएगी, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है √x प्लस 1/√x y इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x ये दिया हुआ है। तो dy अपॉन डी एक्स इसको सिंप्लीफाई करो, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे क्योंकि समेशन रूल लग रहा है। दो x के फंक्शन दे रखे हैं जो कैसे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन अलग से कर लिया, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √x का मतलब होता है पावर 1/2 तो d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1/2 और प्लस d अपॉन डी एक्स 1/√x है तो 1/x पावर 1/2 तो ऊपर आएगा तो x की पावर -1/2 लिख दिया जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 1/2 यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 x n -1 तो 1/2 -1, ठीक है। प्लस ये कितना है -1/2 है तो -1/2 x -1/2 -1 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x पावर -2 ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और -1/2 x -3/2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 1/√x, है ना। पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में प्लस की हो जाएगी पावर, x पावर 1/2 मतलब √x -1/2, ठीक है 1/2 और 1/x पावर 3/2 हो जाएगा। तो x पावर 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा x√x, है ना। 1 + 1/3 हो जाएगा ना, 1 + 1/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x√x हो जाएगा ये, ठीक है। और कॉमन लेना चाहते हो तो 1 और कर लो, इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2√x बचेगा क्या 1 - 1/x इतना बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन ले रहे हैं,
तो सारे जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक कौन सा फॉर्मूला लगा x पावर n का डिफरेंशिएशन वाला, x पावर n इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन हो जाता है ना। उसका डिफरेंशिएशन करोगे x पावर n का तो एन एक्स एन माइनस वन आएगा, वही फॉर्मूला लगाया है अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, सपोज डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना है, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स एक्स पावर ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी अपॉन डी एक्स पहला फंक्शन प्लस डी अपॉन डी एक्स दूसरा फंक्शन। क्लियर, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ई पावर एक्स का तो फॉर्मूला पता है आपको, है ना। फॉर्मूला क्या था, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहता है डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स ही हो जाएगा ये, प्लस ये क्या है एक्स पावर एन, एन कितना है ई है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है ई है, ये दिस इज व्हाट एन। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पर ई एक्स ई माइनस वन लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। क्लियर, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है आपको। अगला फंक्शन क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अलग अलग करो पहले इनको, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आंसर हो गया। क्लियर, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पर ले रहा हूँ मैं, स्पेस है अभी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है एल एन एक्स प्लस टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स प्लस टेन एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो डी अपॉन डी एक्स है ना, ये यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स, इसका अलग से डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो एल एन एक्स का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, टेन एक्स का भी फॉर्मूला लिखवाया था अभी, तो वही फॉर्मूले लगा दो। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बस हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके बाद है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहीं कर दे रहा हूँ, स्पेस है। तो डी अपॉन डी एक्स क्वेश्चन दिया हुआ हमें, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन लगा बीच में तो माइनस लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी लिखाया था, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो लिख देंगे यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स का लिखवाया था, क्या था, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, माइनस साइन पहले से भी लगा हुआ था, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से सम और डिफरेंस रूल होता है डिफरेंशिएशन का, है ना। दो हमें फंक्शन दे रखे हैं एक्स के, दो या तो सम हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग लिखो, अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, बीच में जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगाओ, और जो फार्मूला आपको लिखवाए गए उन फार्मूला का यूज़ करो और सॉल्व कर दो अलग अलग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये होता है आपका सम और डिफरेंस रूल। ठीक है, इसके बाद है प्रोडक्ट रूल, इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद है भाई प्रोजेक्ट रूल। क्या होता है भाई प्रोजेक्ट रूल? प्रोजेक्ट रूल ये होता है कि अगर आपको दो फंक्शन कैसे दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं gx, दो फंक्शन आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, इसका आपको जो है डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे कि ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है, ये मान लो सेकंड फंक्शन है, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। और आंसर दोनों में एक ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो d/dx, या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख दो, या चलो कैसे भी कर लो, d/dx और फर्स्ट फंक्शन है ना, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रखो gx, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। इस तरह से लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो। दोनों एक ही बात है, ये इधर लिख दिया जो यहाँ लिखा हुआ था, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे भी मर्जी है, पहला फंक्शन, एक फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसको वैसे ही रखना है, और जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक बार एक का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरी बार दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और जो दूसरा था वो एज इट इज़ रखा रहेगा, समझ गए। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ रखा, कुछ नहीं किया उसका, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़ रखा, कुछ नहीं करा उसका, और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये होता है रूल, ये होता है रूल या फॉर्मूला कह लो उसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, और इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे आपके इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट में आएंगे। दो फंक्शन प्रोजेक्ट में है तो इसी से सॉल्व होंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सपोज x sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लिया ये है पहला, ये है दूसरा, है ना, एक x और sin x, तो x हो गया पहला और sin x हो गया दूसरा, ठीक है। तो x को एज इट इज़ रखा, d/dx sin x का किया, ठीक है, प्लस sin x को एज इट इज़ रखा और x का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। बस अब तो हमें पता है, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ठीक है, कर देंगे। तो x sin x का क्या होगा, cos x प्लस sin x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा देखो, x पावर n का फॉर्मूला पता है, x पावर n का फॉर्मूला n(x) n-1 होता है। तो अब मैं d/dx x करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर x की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो n(x) n-1, तो n की वैल्यू कितनी 1, तो 1x 1-1, तो ये कितना आ जाएगा 1x 0 आ जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो उसका मतलब होता है 1, तो मतलब 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। किससे निकाला मैंने, x पावर n वाला जो फॉर्मूला था उससे, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब तरीके से लिख दो इसको, ये कितना हो जाएगा, x cos x प्लस sin x, ठीक है, इस तरह से लिख लिया जाएगा। क्लियर है? अब अगला देख रहे हैं, क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है x³ ln x d/dx x³ ln x, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करो, है ना, 1 मिनट का टाइम है, आप इसको अपने आप करो, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको, है ना। तो देखो
इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। एक्स क्यूब पहला फंक्शन एज इट इज़ रखा, डी अपॉन डी एक्स दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरा फंक्शन मैंने एज इट इज़ रखा और पहले फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, यही है प्रोजेक्ट रूल। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो एक्स क्यूब का तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, फॉर्मूले में लिखाया था ln x का 1/x होता है, तो 1/x प्लस ln x और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, x पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो x² प्लस 3x², यहाँ ln x था। ठीक है, 3x² ln x। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है, x² को कॉमन ले लो। ठीक है, 1 + 3 ln x, ये हो जाएगा। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज साइन एक्स, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो इसको मैंने मान लिया पहला, इसको मैंने मान लिया दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो साइन एक्स को एज इट इज लिखा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखा कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स तो एज इट इज रहा, कुछ नहीं करना इसका। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, फॉर्मूले में लिखाया था, प्लस कॉस एक्स एज इट इज लिखा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। क्लियर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर। अब इसके बाद अगला रूल ले रहे हैं, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल होता है जैसे कि दो फंक्शन है जो डिवीज़न में दे रखे हैं, है ना, दो फंक्शन डिवीज़न में दे रखे हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स एक न्यूमरेटर में फंक्शन है एक्स का, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर जो भी है उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। समझे बात, ये होता है फॉर्मूला। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो सबसे पहले डिनोमिनेटर में ही, ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। ये होता है आपका कोशेंट रूल। ठीक है, फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। तो कोई भी ऐसे फंक्शन है जो ऐसे डिवीज़न में दे रखे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला से होगा। ठीक है भाई, तो अब इसको याद रखने में अगर दिक्कत होती है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि डी, डिनोमिनेटर को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एन डैश बना दिया, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए एन डैश लिखा है उसे, माइनस न्यूमरेटर यहाँ पर एज इट इज लिखा है तो एन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, एन लिख दिया इसको, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है याद करने के लिए, है ना, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उस पर डैश लगा दिया है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, सिंपल रहेगा याद करने के लिए, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसके क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन लेते हैं।
तो एक फंक्शन दिया हुआ हमें डी अपॉन डी एक्स ऐसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन ये उसी तरह से दे रखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो कॉस एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो साइन एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दिया मैंने सब कुछ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये विद माइनस साइन, तो माइनस पहले से बाहर रखा हुआ है, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लिखाया था आपको, क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ln x अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स ln x अपॉन एक्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ln x न्यूमरेटर में रखा हुआ है और x रखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का दे रखा है और डिफरेंशिएशन करना है। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो ऊपर, है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, x ln x को 1/x लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस ln x और x का डिफरेंशिएशन अभी बताया था 1 होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मेन तो बस इतना सा है कि इस फॉर्मूले में कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो बस जो फॉर्मूला लिखाया था उसको यूज़ करोगे, वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला याद हुए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस नहीं माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, क्लियर। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रखा और यहाँ पर जो है सम वाला रूल लग जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो ऐसे ही रखा जाएगा, जो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है उसका ऐसे ही रख दिया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद जो सिंप्लीफाई करना है उसको सिंप्लीफाई करते रहो, ठीक है। वहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन इसका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है।
अब और देखते हैं। ठीक है, तो हो अब इसके बाद देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है x का, है ना, लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, f(x), ठीक है। अगर मैंने f(x) के ऊपर एक डॉट लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है d/dx f(x), है ना। डॉट लगा दिया तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका f(x) का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और अगर मैंने दो डॉट लगा दिए तो इसका मतलब हो गया d/dx f(x). दो बार डिफरेंशिएशन करना है f(x) का, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार करा फिर उसके बाद फिर करा, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ये डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन है, वो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, दो बार डॉट लगा दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो है इसके बाद अब हम ले रहे हैं चेन रूल अगला, ठीक है। तो हमने 3 रूल देख लिए, एक देखा हमने क्या, एक देखा हमने सम और डिफरेंस रूल, दूसरा देखा प्रोडक्ट रूल, तीसरा क्या देखा हमने, तीसरा देखा हमने कोशेंट रूल, ठीक है। तो कोशेंट रूल के बाद अब हम देख रहे हैं चेन रूल, है ना। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है? तो चेन रूल के लिए हम फॉर्मूला से ना जा करके हम सीधे क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, है ना। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन ए खड़ा हुआ है, यहाँ पर पर्सन है बी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बी, और बी को ए तक पहुँचना है, बी को ए तक पहुँचाना है। तो पहले इसको इस सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहले इसको फर्स्ट सर्कल को ब्रेक करके अंदर जाना पड़ेगा, फिर इसको सेकंड सर्कल को ब्रेक करके अंदर जाना पड़ेगा, फिर इसको थर्ड सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये ए के पास पहुँचेगा, तब ये ए के पास पहुँचेगा। मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ जाना है ना। पहले तो फर्स्ट वाले सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर सेकंड वाले सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर थर्ड वाले सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये जाके ए के पास पहुँचेगा, बी ए के पास पहुँचेगा। तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो यही चेन रूल में है। चेन रूल में देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं चेन रूल का, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़, क्लियर। तो जैसे सपोज़ आपको दिया हुआ है sin x² दिया हुआ है पहला फंक्शन, ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो चलो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। y = ln sin x², ऐसे है, ठीक है। तो एक ये, फिर उसके बाहर ये, उसके बाहर ये, एक ln, एक sin, एक x²। हमें कहाँ तक पहुँचना है? x² तक पहुँचना है। तो बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, ऐसे जाना है x²। तो एक एक फंक्शन को सॉल्व करते हुए जाओगे, तो एक एक फंक्शन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो हम सॉल्व क्या करना है? dy/dx, ठीक है।
तो पहले ln को सॉल्व करो, और बाकी सब तो ऐसा रखा जाएगा कि हाँ बाकी सब एक x का पूरा एक फंक्शन है, मतलब साइन एक्स स्क्वायर को हम टच नहीं करेंगे जब हम ln को सॉल्व कर रहे हैं। तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन जो भी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ln का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ln सॉल्व हो गया। अब हम साइन के पास पहुँचे, साइन का क्या होता है, कॉस। तो कॉस, इसको अभी टच नहीं किया एक्स स्क्वायर को, जैसा है वैसे ही रहने दिया, कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर के पास पहुँचे, तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। बस एक एक फंक्शन को सॉल्व करते गए। पहले मैंने ln को सॉल्व किया, तो ln का होता है 1 अपॉन एक्स होता था, तो x की जगह पूरा का पूरा मान लिया मैंने, पूरा उसको टच नहीं करना है अभी, अभी केवल ln को ही सॉल्व करा जा रहा है, बाहर वाले सर्कल को ही हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। जब ln सॉल्व हो जाएगा, जब ln सॉल्व हो जाएगा तब हम यहाँ पहुँचेंगे साइन पर, साइन को सॉल्व करेंगे, और जो भी रखा हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रखना है। तो इसीलिए साइन का हुआ कॉस एक्स स्क्वायर, ln को सॉल्व करा तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ पूरा रख दिया, ठीक है। साइन को सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करा, कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का होता है कॉस डिफरेंशिएशन। और फिर एक्स स्क्वायर को सॉल्व करा, तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो 2x आ जाएगा उससे। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, 2x को आगे लिख दो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, हाँ कॉट होता है, तो 2x कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बाहर से अंदर की तरफ जाना है और एक एक फंक्शन को सॉल्व करते जाना है। जब हम एक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो पूरे फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। जैसे ln को सॉल्व करा तो साइन एक्स स्क्वायर को बिना डिस्टर्ब करे हुए, ln का होता है 1 अपॉन एक्स, जो भी ln के साथ में लिखा है उसे डिनोमिनेटर में रख दिया। फिर साइन को सॉल्व करा तो बाकी उससे आगे वाला उसे डिस्टर्ब मत करो, एज इट इज यूज़ करो। तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर के पास पहुंच गए तो एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x फिर उसको तरीके से थोड़ा लिख दिया, 2x को मैं आगे की तरफ ले आया, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला ये था आपका क्वेश्चन और ये हमने किया सॉल्यूशन। क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, अब एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, y इक्वल्स टू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें एक्स स्क्वायर साइन फिर ई, तीन हो गए, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। पहले ई को सॉल्व करो, पहले ई को सॉल्व करोगे, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, ई पावर एक्स ही होता था, तो बाकी पूरा एक्स की तरह कंसीडर हो गया, ठीक है। तो ई पावर साइन एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख गया, पूरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल ई को सॉल्व कर रहे हैं, तो ई का तो ई ही रहता है और जो पावर है वो पावर मैंने लगा दी। अब हम साइन के पास पहुंच गए, ई तो सॉल्व हो गया, साइन के पास पहुंच गए, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, बाकी एक्स स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन भी सॉल्व हो गया, अब हम पहुंच गए एक्स स्क्वायर के पास, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, तो 2x इसको कायदे से लिख दो थोड़ा, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका करना है, ठीक है। तो इसमें दो ही फंक्शन है, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, dy अपॉन डी एक्स, पहले साइन को सॉल्व करो, साइन का हो जाएगा कॉस,
कॉस, और बाकी जैसा है वैसा ही बिना डिस्टर्ब किए। साइन सॉल्व हो गया। अब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो, इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वस टू साइन एक्स क्यू प्लस ई पावर एक्स, साइन एक्स क्यू प्लस ई पावर एक्स इतना है। ठीक है भाई। तो अब इसमें भी क्या है, दो फंक्शन है, एक तो ब्रैकेट में लिखा हुआ और एक ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अंदर से बाहर की तरफ, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले साइन को सॉल्व करो, तो साइन का क्या होगा कॉस, बाकी जैसा है बिना डिस्टर्ब करे हुए लिख दो एक्स क्यू प्लस ई पावर एक्स। फिर जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के उसको सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सम रूल से सॉल्व होगा, है ना। दो टर्म है ना, एक्स क्यू प्लस ई पावर एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन करना हम जानते हैं, सम रूल जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उससे हम कर देंगे उसको। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ई एक्स का कितना हो जाएगा ई पावर एक्स हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको थोड़ा कायदे से लिख दो, कायदे से लिख दोगे तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं 3x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स क्यू प्लस ई पावर एक्स। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेन रूल है। और क्वेश्चन ले लेते हैं एक आध। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वस टू एक्स प्लस 3 पावर 5। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। 5 इसको पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, पावर लगी हुई 5। ऐसे करेंगे 5x प्लस 3 पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, x पावर n का क्या होता है nx n-1, पूरे को एक टर्म मान लिया। ठीक है, फिर अंदर जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x प्लस 3 पावर 4। क्लियर। ऐसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, ln cos x। ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्या है y इक्वस टू ln cos x। ठीक है, तो पहले ln को सॉल्व करो, ln को सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स को डिस्टर्ब नहीं करा, कॉस एक्स को जैसे x था वैसे मान लिया हमने, एक टर्म मान लिया x का, तो सीधा 1 अपॉन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको कायदे से लिखो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपका चेन रूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहीं पर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, y इक्वस टू ई पावर साइन एक्स, ये है y इक्वस टू ई पावर साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले ई को सॉल्व करो, है ना, फिर साइन एक्स को सॉल्व करेंगे। तो ई को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही लिख जाएगा ये ई साइन एक्स। ई एक्स का क्या होता है ई एक्स ही होता है, तो ई पावर साइन एक्स का पहले तो मैंने ई को सॉल्व कर रहा हूँ केवल, इसलिए ई पावर साइन एक्स को डिस्टर्ब नहीं करा अभी। अब मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूँ तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, तो ये कितना हो गया कॉस एक्स ई पावर साइन एक्स। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं इसके। y इक्वल्स टू साइन एक्स ln x, ठीक है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन ln x, y इक्वल्स टू साइन ln x, यहाँ x नहीं है, साइन ln x ऐसे है। तो पहले तो साइन को सॉल्व करो, फिर ln को सॉल्व करो। तो साइन को सॉल्व करेंगे तो साइन का तो कॉस होता है, और ln x एज इट इज़ लिख दिया, कुछ नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब साइन सॉल्व हो गया तब ln के पास पहुँचोगे, तो ln को सॉल्व करोगे तो 1/x हो जाएगा। इसको तरीके से लिखो, 1/x cos ln x, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूट cos x, y इक्वल्स टू अंडर रूट cos x, अंडर रूट cos x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको cos x पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो पहले पावर को सॉल्व करते हैं, तो 1/2 cos x पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 माइनस 1, इसको x की तरह मान लिया, एक टर्म मान लिया, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, nx n-1, तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, x की तरह मान लिया इसको cos x को। तो cos x को भी डिस्टर्ब नहीं करा, केवल पावर को सॉल्व करा, ठीक है। इनटू cos x का क्या होगा, sin x विद माइनस साइन, इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/2 ये कितना हो गया, 1/1 cos x हो जाएगा ये, ठीक है। तो -1/2 आ जाएगा ना, तो अंडर रूट में भी आएगा, ये अंडर रूट में भी आएगा, ठीक है। और माइनस साइन एक्स पहले से लिखा हो तो माइनस साइन आगे लगा दो, और साइन एक्स यहाँ इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। तो भाई ये सब आपके जो है चेन रूल के क्वेश्चंस मैंने करा दिए मैक्सिमम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू रूट एक्स क्यूब प्लस y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x का 1/2 पावर है ना। तो पहले पावर को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और पहले ऐसा कर चुके हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2, इसको एक टर्म मान लो x का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x की पावर 1/2 माइनस 1, ऐसे लिख दिया जाएगा इसको। मैंने इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा, एज इट इज़ लिखा मैंने, है ना। एक x का टर्म मानते हुए इसको मैं एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये तो सॉल्व हो गया, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा सम रूल से, एक का करो फिर दूसरे का करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस ई पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पावर x, इतना ही होगा, है ना। अब इसको जो लिख देंगे हम 1/2, इसको हम लिख देंगे 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x माइनस 1/2 और ये 2x प्लस ई पावर x, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, डिनोमिनेटर में ले आओ इसको, तो 2x प्लस ई पावर x अपॉन 2, और ये क्या है, माइनस में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस पावर हो जाएगी, प्लस 1/2 हो जाएगा, तो मतलब कि अंडर रूट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहीं पर एंड करते हैं आज का लेक्चर, और यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या मीनिंग होता है उसका, ठीक है, वो देखा। और उसके बाद में फिर कुछ फार्मूले, 10 फार्मूले हैं, वो हमें याद रखने हैं। उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट रूल देखे, कौन कौन से, सम और डिफरेंस रूल, है ना। फिर उसके बाद मैंने देखा प्रोजेक्ट रूल, उसके बाद मैंने देखा क्वोशिएंट रूल, उसके बाद
चेन रूल, ये 4 रूल मैंने पढ़ लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।